हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली ने एक बंदे को हमला करके बेहोश कर दिया था, लेकिन वो बंदा कोई और ही निकलता है जिसे कि किलर ने वश में कर वहाँ पे भेजा था। और इसी वजह से किलर को जियांग को किडनैप करने का मौका मिल जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। जिस पर ली अपने मन में कहता है कि ये किलर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जैंग बीमिंग को तो मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग करना आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे किलर के खिलाफ कोई मौका नहीं मिला। लेकिन तभी ली की नज़र जमीन पर पड़े पाउडर के ऊपर जाती है और वो कहता है कि ये तो वही मेडिकल पाउडर है जिसे कि मैंने जियांग को दिया था। और वो पाउडर इस तरह गिरा होता है कि ली को पता चल सकता है कि जियांग किस तरफ है। उसके बाद हमें किलर दिखाया जाता है जिसने कि जियांग को किडनैप कर लिया होता है और जियांग ली ने दिया हुआ पाउडर जमीन पर डाल रही होती है। फिर से हमें ली दिखाया जाता है जो कि वो जमीन पर पड़े पाउडर का पीछा कर रहा होता है। आगे हमें किलर दिखाया जाता है जो कि जियांग को लेकर बहुत आगे निकल गया होता है और फिर वो जियांग को जमीन पर लेटाकर उस पर चढ़ जाता है और कहता है कि ऑफिसर जियांग, क्या तुम मुझे याद कर रही थी? आज तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से मजे दूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ इतने मजे करूंगा कि तुम पूरी जिंदगी भर मजे करने लायक नहीं रहोगी। मुझे पता है कि तुम पिछली बार की तरह इस बार भी एकदम खतरनाक कपड़े पहनकर मुझे बाहर बुलाने की कोशिश कर रही थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि पुलिस वालों को इस जगह को ढूंढने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, इसलिए हमें आगे बढ़कर हमें पूरी तरह से मजे करने चाहिए। जिस पर जियांग रोते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि मैं बोल क्यों नहीं पा रही, ली जल्दी आओ, मुझे बचा लो। फिर किलर पोजीशन बनाते हुए कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम्हें बड़ा मजा आएगा, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं आज तुम्हें एक असली की औरत बनाने वाला हूँ, तुम्हारी वर्जिनिटी ले लूंगा मैं आज। लेकिन तभी उस किलर पर पीछे से कोई अटैक कर देता है जो कि और कोई नहीं ली होता है, जो कि उस किलर पर ऊपर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उस किलर पर अपने पंच से जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन वो किलर अपने बचाव में किक से अटैक कर देता है और ऐसे ही ली और वो किलर एक दूसरे पर लात गुस्सों की बरसात कर देते हैं। तभी हमें जियांग दिखाई जाती है जो कि नीचे से सारा शो देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि ली, तुम्हें इस कमीने को आज खत्म करना होगा। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो किलर ली पर अपने किसी टेक्निक से अटैक कर देता है, लेकिन ली उस किलर के अटैक से बचकर उसके पीछे आ जाता है और अपने पंच में क्यूआई एनर्जी जमा कर उस किलर पर जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस किलर को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है और उसका मास्क भी निकल जाता है। फिर वो किलर ली से कहता है कि मैं इतनी आसानी से किसी को नहीं मारता, लेकिन और किसी को ऐसे ही नहीं मारता, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मुझे आज तुम्हें ख़त्म करना होगा और अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो अपने ख़राब नसीब को देना। तभी हमें जियांग का सीन दिखाया जाता है जो कि जोकते हुए कहते कि ये तो वही है जो कि ली के पुराने क्लासमेट का बॉयफ्रेंड है जिसे कि हम कल मिले थे। तो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में इसी आदमी को देखा था जो कि इनिन का बॉयफ्रेंड है और एक किलर है। और आगे जियांग के लिए कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेता है, इसे तो फिल्मों का डायरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये दूसरों का मर्डर करता फिरता है। उसके बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो किलर और ली अटैक करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो किलर जमीन पर आ जाते हैं और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, क्या इस आदमी को एक्यूपंचर की स्किल आती है? फिर हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो कि कहते हैं ये जख्म तो बिल्कुल ग्रैपलिंग ग्रैप जैसी दिख रही है, इसका मतलब तुम 5 डिमोनिक सेक्ट में से एक सेक्ट के फॉलोअर हो और तुम्हारा लास्ट नाम क्यून है, तो इसका मतलब तुम क्यून फैमिली से बिलोंग करते हो। जिस पर वो किलर कहता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे बताओ। ली कहता है कि तुम्हारी क्या औकात कि तुम मेरे बारे में कुछ जान सको। उसके बाद ली जियांग के पास चला जाता है जहाँ पे जियांग ली से कहती कि ली, वो 5 डिमोनिक सेक्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और एक किलर भी उन्हीं में से था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फाइटर था, लेकिन तुमने उसे हरा दिया, इसका मतलब तुम उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। ली, मुझे सच सच बताओ, तुम सचमुच में कौन हो? ली कहता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम जल्दी करो और पुलिस स्टेशन पर कॉल करो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस आ चुकी होती है। वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ली से पूछ रहा होता है जहाँ पे उसे पता चल रहा है कि वो बंदा 5 डिमोनिक सेक्ट में से एक का बंदा होता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर अपने साथी से कहता है कि वो आदमी क्यून फैमिली में से है जो कि 5 डिमोनिक सेक्ट के फॉलोअर है और इसी वजह से तो वो कैप्टन जियांग को इतना ज़्यादा जख्मी कर पाया।
फिर हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि क्यून फैमिली इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी, वो कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर करेगी। फिर ली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो किलर ली से कहता है कि ली ये याद रखना कि क्यून फैमिली इसके बारे में भूलेगी नहीं, क्यून फैमिली तुमसे बदला लेकर रहेगी। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे खत्म, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।